channel Math Angle. So guys, ये है pair of linear equations in two variables part 3. So जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था that इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छे से, which is another algebraic method to solve pair of linear equations. So let's get started. So दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज, अगर आपको कोई भी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, से किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, बट यू हैव टू कन्वर्ट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट देम इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. अगर कोई कांस्टेंट से अगर c1 या c2 आपको राइट हैंड साइड पे दे रखा है, तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे एंड सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद ही आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. सो सबसे पहले आपको लिखने हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म. मीन्स एज यू कैन सी दैट these equations contain two variables and a constant, right? So I have written x here to represent the x variable in the equation, and similarly I have written y here to represent the y variable in these equations, and 1 to represent these two constant. Okay, now what you have to do is you have to write the coefficients of the equation. Coefficients आप कैसे लिखेंगे, that is to be noticed. So, जैसा आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले आपको जो चीज याद रखनी है वो ये that आपको स्टार्ट करना है इस y वेरिएबल से. राइट, आपको स्टार्ट करना है इस y वेरिएबल से. So, सबसे पहले आप लिखेंगे x, y and 1 कांस्टेंट. ओके, नाउ इनके बीच में जो गैप है, दिस लेफ्ट ऑफ x, left of y and left of 1 and right of y, 1. ओके, इनके बीच में आपको लिखना है वेरिएबल्स. अब स्टार्ट कौन से वेरिएबल से करना है? स्टार्ट करना है आपको y वेरिएबल से, और आपको ये ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते दैट y, x and 1 x and y. You have to write x, y and 1. मीन्स जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जैसे जैसे जो टर्म से पहले यहाँ पे x आया तो आपने यहाँ x लिखा, पहले फिर y आया तो y एंड देन कांस्टेंट तो यहाँ पे 1. राइट, सो इतना लिखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, हम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हमने x के पास जो वेरिएबल लिखा वो था y का, सॉरी कोफिशिएंट लिखा वो था y का. सो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में b1. राइट, तो सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया एंड आप आगे चले. आपने लिखा b1, तब इस वाले स्लॉट में आपने लिखा c1. फिर से आप साइकिल घुमाएंगे. आपको कैसे चलना है, a b c मीन्स आपको अगर आप कोई भी साइकिल चलाते हैं, जैसे a b c आपने लिखा, देन अगर आप b से पहले c गए, राइट, b से c जाने के बाद आप अगेन c to a जाएंगे एंड देन अगेन a to b. राइट, let me write it here, a b and c. so अगर आप पहले b से c गए and then c to a and then again a to b. right, so similarly यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा coefficient of y which is b1. now आप आगे चले, आपको मिला constant term, so आपने स्लॉट में लिखा c1. now आप फिर से वापस आए इस इक्वेशन पे, आपको मिला a1, so आपने लिखा x का coefficient a1. फिर आप थोड़ा और आगे चले, क्योंकि आपको 4 स्लॉट्स भरने हैं तो आपको 4 कोफिशिएंट्स चाहिए. सो सबसे पहले आपको मिला b1, थोड़ा आगे जाने पे c1, फिर से आप वापस आए इस इक्वेशन पे, देन a1 एंड देन आगे जाने पे b1. राइट, नाउ सिमिलरली ये फर्स्ट रो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन के साथ, जिसमें आपके जो कोफिशिएंट्स थे दे वर a1, b1 एंड c1. ओके, नाउ सेकेंड रो में आपको बस 1 की जगह 2 कर देना है. यू विल गेट योर सेकेंड रो. या फिर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि अगर आपको कोई दो इक्वेशंस एज अ पेयर दे रखी हैं, देन ये दो कोफिशिएंट्स सेम मींस x के कोफिशिएंट्स आपको सेम कॉलम में लिखने हैं
B1 B2 सेम कॉलम में आ गया, देन कांस्टेंट टर्म आपको सेम कॉलम में लिखने हैं C1 C2, देन अगेन A1 A2 आपको सेम कॉलम में एंड B1 B2 आपको सेम कॉलम में। अब चाहे तो इसको रो वाइज याद कीजिए, जैसे पहले B1 C1 A1 B1 की रो लिख लीजिए, उसके बाद 1 की जगह बस 2 कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो इस पेयर को सीधे सीधे उतार दीजिए। इतना लिखने के बाद व्हाट यू विल नोटिस इज x के आसपास x से रिलेटेड कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। सी हियर दैट x के आसपास मींस नीदर इट्स लेफ्ट नॉर इट्स राइट। B1 and B2 are coefficients of y and similarly C1 and C2 are constant terms. Similarly आप अगर y पे फोकस करें then y के आसपास y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। C1 and C2 are constant terms and A1 and A2 are coefficients of x. And similarly constant term के बाद constant term के आसपास constant term कुछ भी नहीं है, they are variable of x and they are variable of coefficients of y. Okay, so आप इस तरह से याद कर सकते हैं that x के आसपास x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। सिमिलरली y के आसपास y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा एंड कांस्टेंट के पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट वी हैव टू डू फर्दर। सो इतना लिखने के बाद आपको इसकी इक्वलिटी बनानी है। सो आपने x, y एंड 1 को इक्वली पुट किया, x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1। नाउ x के डिनोमिनेटर में आपको x के जो भी प्रोडक्ट है मींस x के साथ जो भी आपने कोफिशिएंट्स लिखे हैं उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस लिखना है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट के लिए आप ये जो एरोज देख रहे हैं, दीज एरोज शो। अब क्योंकि हमारे मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो कुछ ना कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे x के आसपास जो आपने कोफिशिएंट्स लिखे हैं उनको आपको करना है मल्टीप्लाई, बट आप उसको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको इन एरोज पे फोकस रखना है। सबसे पहला जो एरो आएगा वो आपका ऊपर से नीचे आएगा एंड दूसरा एरो नीचे से ऊपर जाएगा, राइट। सिमिलरली सेकंड वाली y के कोफिशिएंट्स के y के आसपास जो आपने कोफिशिएंट्स लिखे हैं उसमें भी पहला एरो आपका ऊपर से नीचे आएगा एंड दूसरा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट से राइट की तरफ। एंड सिमिलरली लेफ्ट से राइट हमेशा आप जो एरोज बनाएंगे दे विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप इक्वेशन में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे जब एरोज की मल्टीप्लाई मीन जब आप एरोज बनाएंगे उसको भी आप लेफ्ट टू राइट ही भेजेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट भेजा, सो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर। These two steps you have to remember, okay? Now अब सबसे पहले जो आपका सबसे पहला एरो था that was from ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट, सो आपको मिला B1 C2। आपको मल्टीप्लाई कौन से दो टर्म्स करने हैं जो आपको मिलते हैं एरो की टेल और हेड पे। एरो की टेल और हेड पे कौन से टर्म्स हैं? B1 एंड C2। सो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया आपका यहाँ पे, ओके। उसके बाद दूसरा टर्म लिखा आपने, एरो की टेल पे है B2 एंड हेड पे है C1। सो इनको मल्टीप्लाई किया, यू गॉट B2 C1, ये लिख दिया आपने यहाँ पे। ना ऊपर से नीचे जो आपके एरो आया था उन दो टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने लिखा नीचे से ऊपर जो आपका एरो गया था उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बीच में आपको लगाना है माइनस साइन। सो सिमिलरली ऊपर से नीचे आप आए तो B1 C2 माइनस B2 C1। सिमिलरली यहाँ पे आप आए ऊपर से नीचे मीन C1 A2 माइनस C2 A1। सिमिलरली यहाँ पे आप आए ऊपर से नीचे विद यू गॉट A1 B2, फिर आप गए नीचे से ऊपर विच वॉज A2 B1। ये दोनों लिखने के बाद इन दोनों को आपको लगाना है माइनस साइन। I hope this much is clear to you all. Please make a note.
नाउ इतना करने के बाद यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय इक्वेटिंग वन टर्म विद कांस्टेंट, राइट। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए देन आप इस होल टर्म को इस होल कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे, आपको आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू को आप कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे, आपको आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। This will be more clear when we will be solving the problems. So let's solve a problem. So I am taking two equations here. राइट, नाउ सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए क्या बताया था मैंने, दैट यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 and 5x plus 12y is equals to minus 7 is equals to 0, right? अब जैसे कि हम आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको x, y and 1. You have 4 slots, 1, 2, 3 and 4. सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, y वेरिएबल से, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि x को अपने जैसा कुछ पसंद नहीं, उसको या तो y के कोफिशिएंट्स दो या तो 1 के या दोनों के। मींस हमें यहाँ पे क्योंकि 4 वेरिएबल्स चाहिए, सो y और 1 के होंगे, x का उसे कुछ भी पसंद नहीं। सो यहाँ पे हमने y के वेरिएबल्स लिखने हैं पहले, तो दे विल बी 1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y इज 12। मैं इसको सीधे पेयर वाइज उतार रही हूँ, आप चाहें तो पहले आप फर्स्ट रो को कंप्लीट कीजिए देन सेकंड रो को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म विच इज -7। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज -7। उसके बाद फिर आगे बढ़े, हमें मिला यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, सो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5 एंड फिर हम आगे बढ़े तो हमें y का कोफिशिएंट लिखना है विच इज 1 एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट इज 12। नाउ हमें बनाने हैं एरोज। एरोज आते हैं लेफ्ट टू राइट एंड ऊपर से नीचे। सबसे पहला एरो, सो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे। सिमिलरली दिस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। Similarly this one, right? I hope इतना आप सबको समझ आया है। Now अब हम अपना जो सेकेंड स्टेप का जो दूसरा पार्ट था वो लगाएंगे, which was इसको हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे। So this is like this, okay? नाउ हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का डिफरेंस। सो सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -7, 1 इंटू -7, बीच में आता है माइनस साइन, इंटू 12 इंटू -7। एरो की हेड और टेल पे जो भी नंबर्स होंगे यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ। यहाँ पे -7 इंटू 5, माइनस साइन के साथ -7 इंटू 1। सिमिलरली 1 इंटू 12, माइनस साइन, 5 इंटू 1, राइट। नाउ इसके आगे x अपॉन -7 प्लस 84, दैट विल गिव अस 77। सिमिलरली यहाँ पे y के नीचे जो आएगा
they will be 7 5s are 35 minus 35 plus 7, which will give us 28. Similarly, यहाँ पे 1 upon 12 minus 5 means 1 upon 7. Now since these three are proportional, so हम पहले x के टर्म वाले जो भी टर्म है उसको कोफिशिएंट वाले टर्म के साथ इक्वेट करेंगे एंड देन इस टर्म को कोफिशिएंट के साथ. सो यहाँ पे we will have x upon 77 is equals to 1 upon 7. This implies that x is equals to 11. Right? Similarly, इस वाले टर्म को इस कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करने पे we will have y upon 28 is equals to 1 upon 7. This implies y is equals to 28. Now, this means the solution to our equations that were solution to these two equation is x is equals to 11 and y is equals to 28. Sorry, here y is 7 4s are 28. So y is 4. Here you got your answer. Now you have learned three methods, three algebraic methods to solve a given pair of equations. That was substitution method, elimination method, and now a new method which is cross multiplication method. Please make a note. So guys, I have taken another question here. Don't worry, it just looks weird. It's very simple. So इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच विल बी b अपॉन ax प्लस this. Now अब हम लगाएंगे अपना फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उसके लिए we have to write here x, y and 1. Now सबसे पहले y के कोफिशिएंट्स that are a upon b and 1 and यहाँ पर constant which are minus a square plus b square and another constant, and यहाँ पर x के coefficients which are b upon a and 1. So b upon a and 1 and again a upon b upon 1. Right? Now करना है हमें इनका प्रोडक्ट. उसके लिए हम बनाएंगे एरोज like this. ठीक है जी. नाउ आगे चलते हैं एंड वी विल हैव x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन. सो यहाँ से a अपॉन b when you will multiply these two terms means a upon b into minus 2a upon b. So this b gets cancelled. You will have minus 2a square. So minus 2a square बीच में माइनस साइन इंटू 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो माइनस माइनस प्लस. लेट मी राइट इट एज माइनस. आई एम मल्टीप्लाइंग दिस माइनस इंटू द ब्रैकेट. सो आई विल हैव माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीच में माइनस एंड minus 2ab into b upon a. So this a gets cancelled and you will have minus 2b square. Minus 2b square.
सिमिलरली यहाँ पे b अपॉन a इंटू a अपॉन b, b अपॉन a माइनस a अपॉन b, राइट. सो यहाँ पे ऑन सॉल्विंग फर्दर वी विल हैव x अपॉन माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो यू विल हैव b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप सॉल्व करेंगे यू विल हैव b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड यहाँ पर ऑन टेकिंग LCM you will have b square minus a square upon ab, right. So for further solution we will equate this x containing term to the constant. So x upon b square minus a square is equals to, अगर मैं डिनोमिनेटर को मीन्स ए बी को ऊपर भेजो देन इट विल बी ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस मीन्स दिस डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल्ड एंड यू विल हैव एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, राइट. सिमिलरली on equating the y containing term to the constant we will have y upon b square minus a square is equals to ab upon b square minus a square, which is implies y is equals to ab. So x is equals to y is equals to ab is the solution for the given pair of linear equations. Please note it down. So guys, that's all for today. So अब हमने pair of linear equations को graphically solve करना भी सीख लिया है and algebraically भी. Graphically हमने देखा था that how we can draw graphs and find the solution for given pair of equations, and algebraically भी हमने 3 methods सीखे to solve given pair of linear equation. Now in my next video, I won't be telling you any new method to solve the equations. Instead, we will solve some miscellaneous problems or some previous year board problems so that we can have a grip on all the concepts we have learnt yet. Right? So guys, अगर आपने अभी तक इस chapter के previous videos नहीं देखे हैं, then just go through them. I will put those links in the description box. And if you like this session, please hit the like button, share this video to your friends and subscribe to my channel. Till then, stay safe and stay happy. Thank you.